हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है मोशन फॉर्मूले। तो आज हम जानेंगे कि मोशन फॉर्मूले कैसे ड्राइव करे जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मोशन के अंदर 3 फॉर्मूले हैं और हम तीनों फॉर्मूलों को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। जो 9th के अंदर बहुत सारे आगे जितने भी आपके चैप्टर्स आएंगे उसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फॉर्मूले। तो आज हम इन फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड जिसमें हमने एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया है एंड वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। और ये जो हमें एक अपवर्ड एरो की तरफ ये रिजल्ट जो आ रहा है ये हमारा एक्सेलरेशन है जो हमारी इंक्रीज होती जा रही है और हमने 2 इंस्टेंट पे लेके चलना है। दिस इज इंस्टेंट ए एंड दिस इज इंस्टेंट बी। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्राफिकल कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है। तो जब हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ए और 2 बी पे, तो हमने देखा कि ये यहाँ जो आएगा ये टाइम 1 है, दैट इज t1 एंड दिस इज t2। t1 इज अ टाइम फॉर ए एंड t2 इज अ टाइम फॉर बी। ऐसे हमें वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड दिस इज। तो ये जो इंस्टेंट है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ए की, दैट इज वेलोसिटी। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले ए से फिर बी पे गया है, तो ए से बी पे गया, ऑब्जेक्ट मूव करा है ए टू बी। ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो ए पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, तो ये हमारा u हो जाएगा, और जो b पे जा रहा है वो वेलोसिटी v हो जाएगी। तो a पे जो वेलोसिटी थी उसकी वो इनिशियल थी, a इंस्टेंट से हमें b इंस्टेंट पे निकालना है, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो a पे है और b पे जो वेलोसिटी है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो u वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी यहाँ पे। अब ये ओरिजिन है, हम इसको o से रिप्रेजेंट करेंगे एंड हम और भी सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे। अब t1 को यहाँ पे हम लिखते हैं, b हो गया हमारा, यहाँ c ले लेते हैं और यहाँ पे हम d ले लेते हैं। और जो अब हमारा जो मेन जो पोर्शन है, जो हमारा शेडेड रीजन है, वो हमारा सारा ये है। दिस इज अ रिक्वायर्ड रीजन। सो हम इस रीजन को 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा और ये हमारा ए बी सी डी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने पार्टीशन इसका बना दिया है। अब अगर हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें ये रेक्टेंगल ए ई सी डी, ए ई सी डी के अंदर ए ई जो होगा, ए डी जो होगा, ए डी वो इक्वल होगा ई सी के, दैट इज इक्वल टू ई सी। एंड ए ई जो होगा वो इक्वल होगा डी सी के, as you know that opposite side of rectangle, opposite side of rectangle। अब आप यहाँ पे देखेंगे ए डी और ई सी दैट इज इक्वल्स टू यू, ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रही इनिशियल वेलोसिटी, तो ए डी और ई सी जो होगा, ए डी और ई सी जो होगा वो हमारा यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी। और हमारा ए ई और DC जो है, AE और DC जो है, that is equals to distance from T1 to time from T1 to T2, that is T2 minus T1, T2 minus T1। so इसे हम change in time भी लिख सकते हैं या TB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। so इसे हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं B से लेके C तक, B से लेके C तक, यानी हमारा B से C तक ये पूरा जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है V। सो इसके अंदर हमें ध्यान से क्या देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट A से B पे जो जा रहा है, तो यहाँ से जब वो A पे देखेंगे, जब हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमारे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, यानी 0 से O से लेके यहाँ तक ये हमारा U होगा, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और B पे जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन वो टच करेगी इस वाई एक्सिस को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी O से लेके दिस पार्ट, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट को x लेता हूँ और इस पार्ट को y ले लेता हूँ, तो यहाँ से 0 O से लेके x तक जो होगा वो u का इनिशियल वेलोसिटी और O से लेके y तक देखो फाइनल वेलोसिटी।
ऐसा यहाँ पे भी देखो आप, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा जो बी ई सी होगा वो बी और ओ के बराबर होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया बी सी हमारे बी के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, यानी दैट इज इक्वल्स टू यू, और दिस डिस्टेंस एंड दिस इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, एंड T2 माइनस T1 को हम T भी लिख सकते हैं कि हाँ कुछ इंस्टेंट है, कुछ टाइम है हमने, तो इसलिए ये भी लिख सकते हैं। नाउ अगर हम अब हम नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए जब हम कोई भी ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन को हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब जैसे आपको ग्राफ जो साइड में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसकी हेल्प से अपनी ड्राइवेशन को करेंगे। तो जैसे हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है AD इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू U एंड AE इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू T और BC इक्वल्स टू V, एंड एज यू नो दैट हमें पहले से ही पता है कि U क्या होता है, V क्या होता है, U होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड V होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमें पता है एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। ये फर्स्ट हमारा, हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि A का फॉर्मूला कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो ग्राफ के अंदर आपको दिखाई देगा, जैसे कि नज़र आएगा जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो यहाँ से लेके जो आप देखते हो A की जो वेलोसिटी है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक यानी U है, यानी AD जो है हमारा U है। और अगर आप B इंस्टेंट में वेलोसिटी देखोगे तो वो C से लेके यहाँ तक है, दैट इज द B। लेकिन आप चेंज इन वेलोसिटी देखोगे तो BE जो है हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। कैसे? क्योंकि BE जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि जो पहले जो फाइनल वेलोसिटी है वो V है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो U है, तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो BE होगा। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू BE एंड टाइम जो है हमारा यहाँ से T2 माइनस T1 है, अब T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। उसके बाद BE की अगर हम बात करेंगे, BE को निकालने के लिए अगर हम BC में से माइनस कर देंगे CE, पूरा यहाँ से B से लेके C तक में EC माइनस करोगे तो BE बचेगा। तो BC आपका कितना है V एंड CE कितना है, CE जो है वो इक्वल है AD के, B किसके, AD जो है EC के बराबर है, यानी CE या EC बात एक ही है, ये U है। तो हमारा BE की वैल्यू क्या होगी हमारी V माइनस U। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इस जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो A इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाय T। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसको दूसरा तरीका जो है लिखने का, AT इक्वल्स टू V माइनस U। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होगा। जो ड्राइव किया था वो ड्राइव किया था A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T और AT इक्वल्स टू V माइनस U। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो फर्स्ट हमने प्रूव किया था। अब जैसा आप ग्राफ को देख रहे हैं, पूरा जो शेडेड ये जो पार्ट है, ये जो शेडेड ये पोर्शन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है, इतने में ही उसका मोशन हुआ है। तो अब अगर हम देखेंगे इस पार्ट को मैंने दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को आप देखोगे तो आपको ट्रायंगल नज़र आएगा और लोअर पार्ट को देखोगे आपको तो स्क्वायर नज़र आएगा, या आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो। रेक्टेंगल लिखना ज़्यादा अच्छा होगा कभी कभार, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता, पर हर स्क्वायर रेक्टेंगल जरूर होता है। सो नाउ आप अपर वाला जो S जो हमारा है, ये हमारा पोजीशन यानी डिस्टेंस जो टोटल कवर हो रहा है वो शेडेड एरिया का जितना भी एरिया होता है उससे डिनोट करते हैं। S इज द
जितना भी इसमें पाथ फॉलो हो रहा है सारा वो हमारा एस से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि वो क्या होगा, अपर एरिया फर्स्ट एंड सेकंड लोअर एरिया। सो अपर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा ए ई बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी टी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसा आप सब जानते हो बहुत ईजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बेस क्या है हमारा, इस ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज ए ई मल्टीप्लाई इस ट्रायंगल की यहाँ पे 90 डिग्री का ही बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और जो हाइट हो जाएगी इसकी ई बी, या हम लिख सकते हैं बी ई प्लस लेंथ। अब इस रेक्टेंगल की बात करेंगे, लेंथ ए डी भी ले सकते हैं, डी सी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने इसमें ए डी ले लिया, और ब्रेथ इसकी क्या लूँगा मैं, डी सी। नाउ हमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे करना पुट वैल्यूज। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे s इक्वल्स टू हाफ, ए ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ए ई इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू टी, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। बी ई की वैल्यू क्या है, अब आप ध्यान से देखोगे बी ई यहाँ से लेके यहाँ तक बी ई जो है, BE जो है अगर आप BC में से यहाँ से लेके यहाँ तक BC में से CE माइनस कर दोगे तो वो आपका BE बन जाएगा, यानी कि B माइनस यू। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, B माइनस यू प्लस AD क्या है आपका U, BC क्या है आपका P। सो अब आप वैल्यू पुट कर दी हमने, अब हमारा क्या बन गया, S इक्वल्स टू v माइनस यू ब्रैकेट के बाहर t डिवाइड बाई 2 प्लस यू टी। अब यहाँ से आप देखोगे v माइनस यू बाई टी, और यहाँ देखोगे v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो इस जैसे आपको ये दिखा रहेगा एच इक्वल टू वी माइनस यू टी डिवाइड बाई 2 प्लस यू टी, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v माइनस यू की जगह ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ v माइनस यू की जगह मैंने ए टी लिख दिया, तो ए टी मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 2 प्लस यू टी। तो नाउ फॉर्मूला बन गया एस इक्वल्स टू दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए हम लिखेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी सिंपल, और ये हमारा फॉर्मूला राइट हो गया। सो नाउ थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैंने वही सेम ग्राफ है और ये वही हमारी वैल्यूज़ हैं। सो अब आप इस पूरे एरिया को देखते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ट्रिपेजियम फॉर्म दिखाता है। क्या दिखाता है, ट्रिपेजियम। अब हम एस को लेंगे, जो हमारा पाथ खोले एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। And you know that the area of trapezium equals to half into sum of parallel side multiply height. So अब इसमें हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, s equals to half, पैरेलल साइड कौन सी है इसमें, ये पैरेलल साइड्स है, यानी कि AD प्लस BC, BC बड़ी है तो पहले BC लिख देते हैं, BC प्लस AD, एंड हाइट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे आप ट्रिपेजियम कभी भी देखते हो तो जैसे ये आपकी पैरेलल साइड्स होती है तो हाइट इसके बीच में बनाई जाती है। जैसे ये शेप थोड़ी सी ट्विस्टेड है, दैट्स हमें देखने में थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस होता है बिटवीन में, ये वाली पैरेलल और ये वाली दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हाइट। हाइट हमारी ए ई हुई। सो अब हमने वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट करने से पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने एक फॉर्मूला सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो लिखी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन जो मोशन की इक्वेशन लिखी थी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। अब इसके अलग अलग तरीके जो है लिखने के, वो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई भी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे साइड में लिख दिए। तो एस इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे मेंशन होगा, बी सी हमारा बी है,
v और ए डी हमारा u है, तो v प्लस यू। अब ए ई जो है हमारा टाइम है, टाइम t। सो हमारे यहाँ पे हुआ s इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू मल्टीप्लाई टाइम। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? टाइम की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू द वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो नाउ अभी हमें जो वैल्यू मिली है वो है एस इक्वल्स टू हाफ बी प्लस यू बी माइनस यू डिवाइड बाई ए। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो देन वी गेट हाफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा टू ए एस प्लस टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विद द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो रिवाइज दिस इक्वेशंस, और इस तीनों इक्वेशन को आप रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत इजी वे में मैंने कोशिश करी है इसको समझाने के लिए। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई इसके न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे।